तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NCERT क्लास 3690 पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1A द नेवी फ्रेंड्स को समझेंगे एवं इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप लोग को मैं बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे एवं लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, उसका हल कमेंट में दीजिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से आगे, ठीक है। हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और बर्ड हु नीड्स हेल्प। इसका मतलब है, क्या तुम्हारा कभी ऐसे पशु या पक्षी से सामना हुआ है जिससे मदद की ज़रूरत हो, ठीक है। कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम। क्या तुम उनकी किसी भी प्रकार से सहायता कर पाए थे। द स्टोरी नेवी फ्रेंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद्स स्टोरी नादान दोस्त, ठीक है, is about a brother and sister Keshav and Shyama who are amused to discover three eggs just above the cornice in their house. What they do thereafter is given below. इसका मतलब है, ये जो कहानी है ये क्या नेवी फ्रेंड्स जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त से अनुदित है, मतलब उसे ट्रांसलेट करके लिया गया है, ठीक है। जो केशव तथा श्यामा नामक भाई बहन के बारे में है, ठीक है, जो अपने घर के छज्जे के ऊपर तीन अंडों को पाकर काफ़ी आनंदित हैं। वे आगे क्या करते हैं यह नीचे दिया गया है, मतलब अब पढ़ना होगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर है, ए बर्ड हैड लेड एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस इन केशव्स हाउस, ठीक है। एक चिड़िया ने केशव के घर में छज्जे के ऊपर क्या अंडे दिए थे। बोथ केशव एंड हिज सिस्टर श्यामा वुड वॉच the bird intently as they flew back and forth, ठीक है। इससे क्या केशव और उसकी बहन जो श्यामा थे वो दोनों बड़े ध्यान से क्या चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते, ठीक है। फर्स्ट थिंग एवरी मॉर्निंग द टू वुड कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द कॉर्निस। हर सुबह सबसे पहले दोनों आंखें मिलते हुए आधे जगे हुए से आते और छज्जे के सामने खड़े हो जाते, ठीक है। ठीक है। द प्लेजर दे ड्यू फ्रॉम सीइंग द टू बर्ड्स वाज सो ग्रेट दैट दे इवन फॉरगॉट अबाउट द जॉयस ऑफ मिल्क एंड जलेबी। दो पक्षियों को देखने से मिलने वाला जो आनंद जो था वो बहुत ही अधिक था, जिससे वे दूध और जलेबी का जो मज़ा लेना भी भूल जाते थे, ठीक है। न्यूमेरियस क्वेश्चन रोज इन देयर माइंड्स। क्या उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठते थे। क्या है वे सब समय। हाउ बिग वेर द एग्स। अंडे कितने बड़े थे, कितने बड़े हैं। व्हाट कलर वेर दे, उनके क्या रंग हैं। हाउ मैनी, कितने हैं। व्हाट डिड दे ईट, वे क्या खाते हैं। हाउ वुड द चिक्स कम आउट ऑफ देम, और क्या उनमें से बच्चे कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द नेस्ट लाइक, और जो घोंसला है वो कैसा है। बट देयर वॉज नोबडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चंस, मगर ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए उनके पास कोई नहीं है। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। क्या
के जो माँ है यानी कि माता जी है, उनको उनके जो घर के काम से ही राहत नहीं मिलता और बाबूजी को उसके किताबों से। ठीक है। द टू चिल्ड्रन had to comfort themselves by asking and answering each other। और जो दो चिल्ड्रन है वे मतलब कंफर्ट मतलब सवाल जवाब करके दिल तसल्ली करते थे, मतलब खुद से ही। ठीक है। श्यामा, अब श्यामा क्या बोल रहा है? टेल मी भैया, विल द चिक्स फ्लाई अवे एज सून एज दे कम आउट ऑफ द एग्स। बोल रहा है भैया मुझे बताओ, क्या बच्चे अंडों से निकलते ही उड़ जाएंगे? तो अब उसके बाद श्यामा और क्या बोल रहा है देखिए। पर है नो सिली, केशव वुड रिप्लाई प्राउड एज ए स्कॉलर। क्या है? केशव विद्वानों की तरह, मतलब वो बहुत जानता है, जैसे गर्व से कहता है, नहीं रे पगली। फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले क्या उनके पंख निकलेंगे। हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बेचारे बिना पंखों के उड़ेंगे कैसे? उसके बाद श्यामा बोल रहा है, श्यामा व्हाट वुड द पुअर बर्ड फेड हर लिटिल वंस। बोल रहा है बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी? ठीक है। दिस वाज ए ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। इस जो पेचीदा सवाल था, इसका जवाब देना केशव के लिए बहुत कठिन था। ठीक है। ए कपल ऑफ डेज वेंट बाय एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियसली इंक्रीज्ड। ठीक है। कुछ दिन बीत गए थे और बच्चों को जिज्ञासा भी बढ़ गई थी। ठीक है। उसके बाद है दे वर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन। चिड़िया के बच्चे अब क्या खाएंगे? सॉरी ये गलत है। वे अंडों को देखने के लिए अधीर थे। ठीक है। सॉरी बहुत गलती हो गई मेरे से। नहीं ठीक ही है। दे वर सर्टेड बाय देम, उन्हें विश्वास था कि अब तक अंडे से बाहर आ गए होंगे। चिड़िया क्या अंडे से बाहर आए होंगे? द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेव हेवीली ऑन देयर माइंड्स। चिड़िया के बच्चे अब क्या खाएंगे, इस सवाल से उनके दिमाग पर सबसे अधिक बोझ डाला। ठीक है। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? ठीक है। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इतना दाना कहाँ से लाएगी? The chicks were sure to starve to death। भूख के मारे बच्चे अवश्य ही मर जाएंगे। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। This thought left the sibling very anxious। ये विचार दोनों भाई बहनों को क्या बहुत ही चिंतित कर देता है। They decided to scatter some grains on the cornice for the birds to pick। उन्होंने निर्णय लिया कि पक्षियों के चुगने के लिए छज्जे पर थोड़ा सा दाना डाल दिया जाए। उसके बाद क्या है? श्यामा सेड हैप्पीली, और क्या श्यामा बहुत खुशी से बोलता है, ओह देन द बर्ड वुड नॉट हैव टू फ्लाई एनीवेयर इन सर्च ऑफ फूड, विल सी। तब तो चिड़िया को भोजन के लिए कहीं उड़कर जाना नहीं पड़ेगा। विल सी मतलब क्या वह जाएगी? ठीक है। ओ नो सेड केशव, व्हाई वुड सी। क्या केशव बोलता है ओ नो, तब क्यों जाएंगी? मतलब उसके बाद है बट वुड नॉट द चिक्स बी रियली हॉट अप देयर। परंतु क्या वहाँ बच्चे को धूप ना लगती होगी?
ठीक है। ए न्यू वरी क्रॉस्ड श्यामा's माइंड, श्यामा के दिमाग में एक नई चिंता आ गई। ठीक है। केशव हैड नॉट थॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम अंटिल देन, इस तकलीफ की तरह केशव का ध्यान तब तक नहीं गया था। ठीक है। देयर इज नो शेडी अबव देम इवन, वह बोला हाँ, वे शायद वहाँ प्यास के मारे तड़प रहे होंगे, उनके ऊपर छाया भी तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद है इट वॉज फाइनली डिसाइड दैट ए makeshift rope would be erected above the nest। ठीक है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर एक कमचलाऊ छत बना देनी चाहिए। द प्रपोजल फॉर ए बाउल ऑफ वाटर एंड सम ग्रेन्स ऑफ राइस वाज ऑल्सो अप्रूव्ड, पानी की प्याली और थोड़े से चावल के दाने रख देने का प्रस्ताव भी मान्य हो गया। ठीक है। Both children began to work earnestly, दोनों जोर शोर से काम करने लगे, बहुत ही खुशी से काम करने लगे, झटपटाहट उत्साह से। ठीक है। श्यामा क्वाइटली ब्रॉट सम राइस फ्रॉम द क्ले पोट, श्यामा चुपके से बर्तन से चावल निकाल लाई। ठीक है। केशव सीक्रेटली इम्पीटेड द स्टोन बाउल ऑफ इट्स वेल। ठीक है। तो केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से गिरा दिया, चुपके से क्या गिरा दिया। ठीक है। स्क्रूवेड इट क्लीन एंड रिफाइल्ड इट विथ वाटर, इसे अच्छी तरह साफ किया और इसमें पानी भर दिया। ठीक है। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, परंतु छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। एंड हाउ टू मेक द रोप स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना सहारे के छत का ढांचा कैसे बनाया जाए। केशव पुज़लेड ओवर द प्रॉब्लम फॉर ए व्हाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिसॉल्व, क्या केशव इसी उधेड़बुन में तब तक लगा रहा जब तक यह समस्या हल नहीं हो गई। ठीक है। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डज नॉट सी यू, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, माँ की नजरों से बचकर लाना। ठीक है। किसने किया, सॉरी केशव ने कहा। बट इट्स गॉट ए होल इन द मिडिल, लेकिन उसके बीच में तो सुराख है। ठीक है। विल इट कीप द सन आउट, क्या वह धूप रोक पाएगी। फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव सेड विथ स्लाइट इरिटेशन, केशव ने थोड़ा क्या झुंझुलाकर कहा, पहले टोकरी तो ला। ठीक है। इसका बाद आई विल टेक केयर ऑफ द होल, मैं क्या कहा, मैं सुराख का ध्यान रखूंगा। श्यामा वेंट रनिंग एंड रिटर्न विद द बास्केट, श्यामा क्या दौड़कर गई और एक टोकरी लेकर आई। ठीक है। उसके बाद है केशव स्टूफेड the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree। ठीक है। तो क्या टोकरी के पास खड़े एक पेड़ के, तो केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और टोकरी को पास खड़े एक पेड़ की टहनी से टिकाकर रख दिया। ठीक है। इसके बाद है सी हाउ द शेडो ऑफ द बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, द सन
कैन नॉट गेट थ्रो नाउ। देखो टोकरी की छाया कैसे घोंसले पर पड़ती है। द सन कैन नॉट गेट थ्रो नाउ। अब धूप नहीं आ सकती। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन आंसर है